यह अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेकंड वीडियो है। डियर फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मांग का विस्तार क्या है? जब अन्य तत्व स्थिर रहते हैं, अब अन्य तत्व क्या होते हैं? जैसे फैशन, रुचि, जलवायु, ये स्थिर रहने चाहिए। तो जब कीमत में कमी होने के फलस्वरूप मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में विस्तार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में संकुचन क्या है? जब अन्य तत्व स्थिर रहते हैं और कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग कम हो जाए तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जब अन्य तत्व में परिवर्तन होता है, यहाँ अन्य तत्व स्थिर नहीं रहते हैं, यहाँ उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण मांगी गई मात्रा में जो है वृद्धि हो तथा कीमत स्थिर रहती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में कमी क्या है? जब अन्य तत्वों में परिवर्तन होता है जिसके कारण मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोटि की वस्तुएं क्या हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव ऋणात्मक से अभिप्राय, आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और आय के कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक वस्तुएं क्या हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं, जैसे पेन और स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं? ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे अगर आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो गई और कॉफ़ी है तो आप कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जब एक की कीमत बढ़ती है तो आप उसकी जगह दूसरी सस्ती वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? संख्यात्मक तत्वों में होने वाली वृद्धि या कमी के फलस्वरूप मांग की मात्रा में जो कमी तथा वृद्धि होती है उसको मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच की कितनी विधियां हैं? तो मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियां हैं। कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड, प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि, परसेंटेज मेथड। तीसरी, ज्यामितीय विधि या ग्राफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो मांग की लोच को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? वस्तु की प्रकृति, जैसे वस्तुएं होती हैं अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता वाली वस्तुएं, संयुक्त मांग वाली वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं। ये वस्तुएं जो हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तुएं, ये भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। नेक्स्ट है उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन का अर्थ है कि हम जिन वस्तुओं को स्थगित कर सकते हैं, जिनके स्थान पर अगर हम कहीं और स्थगन नहीं किया जा सकता, वे वस्तुएं कम लोचदार होती हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है, जैसे चाय पीने की, सिगरेट पीने की, तो वह वस्तुएं भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती हैं। कीमत स्तर,
कीमत स्तर भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। समय अवधि यह भी मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है। उत्पादन फलन क्या है? एक फर्म के भौतिक उत्पादन तथा भौतिक साधन उत्पादन के साधनों के बीच पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कुल उत्पाद क्या है? एक निश्चित समय में जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं पैदा की जाती हैं उनकी कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। सीमांत उत्पाद क्या है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। परिवर्तनशील साधन की नेक्स्ट प्रति क्वेश्चन, इकाई औसत उत्पाद क्या है? उत्पाद कहा जाता है। फार्मूला AP = TP/L। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटते बढ़ते अनुपात के नियम से क्या अभिप्राय है या परिवर्तनशील लागतों के नियम से क्या अभिप्राय है? तो इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयां लगाते जाते हैं तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। आंतरिक बचतें क्या हैं? ये वे बचतें होती हैं जो कोई फर्म अपने निजी प्रयत्नों से प्राप्त करती हैं, क्योंकि जब फर्म अपना पैमाना बढ़ाती हैं या अपना उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं तो उन्हें ये प्राप्त होती हैं जब वो अपनी तकनीक में सुधार करती हैं, या जब वह श्रम विभाजन को अपनाती हैं, या जब वह कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति करती हैं, या जब वह फर्म आकार बढ़ाती है तो कच्चा माल सस्ती कीमतों पर खरीदती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी बचतें क्या हैं? ये वे बचतें होती हैं जब उद्योग अपना पैमाना बढ़ाते हैं या अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। इन बचतों में केंद्रीयकरण की बचतें जब एक ही स्थान पर कई फर्मों की स्थापना हो जाती हैं तो उन्हें कई प्रकार की बचतें होने लगती हैं, जैसे यातायात, संचार, प्रशिक्षित श्रमिक, बैंक आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा, सूचना संबंधी बचतें, जब एक ही स्थान पर या एक ही नगर में कई फर्मों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना हो जाएंगी तो बिक्री से संबंधित या आविष्कारों से संबंधित नई नई सूचनाएं जो हैं आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं। आगम से क्या अभिप्राय है? तो वस्तु की बिक्री करने से एक निश्चित समय में जो आय प्राप्त होती है उसे आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन लागत क्या है? उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम पूंजी, उद्यमी तथा कच्चे माल पर किया जाने वाला खर्चा उत्पादन लागत कहलाता है। बंधी लागत क्या है? ये वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। सामाजिक लागत क्या है? यह वह लागत होती है जब कोई व्यक्ति या फर्म कार्य करती है जिसके कारण अन्य व्यक्तियों को उसका भुगतान करना पड़ता है। जैसे एक गांव में या एक नगर के नजदीक कोई फर्म स्थापित हो जाती है, कपड़ा बनाती है या ईंट का भट्ठा लग जाता है तो धुएं के कारण लोगों के जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य तथा कपड़े धोने पर जो खर्चा आता है वो सामाजिक लागत कहलाती है। पूर्ति से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उन वस्तु की मात्राओं से होता है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार रहता है।
पूर्ति के नियम से क्या अभिप्राय है? लॉ ऑफ सप्लाई। अन्य बातें या जो अन्य तत्व हैं जो वो स्थिर रहते हैं, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, तथा जब कीमत वस्तु की कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। अब यह नियम किन स्थितियों में लागू नहीं होता है? यह नियम प्राकृतिक तत्वों पर आधारित या कृषि उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। यह नियम सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं पर भी लागू नहीं होता है। यह नियम नाशवान वस्तुओं की स्थिति में भी लागू नहीं होता है, जिसे अपवाद भी हम कह सकते हैं, एक्सेप्शनल केस जो इस नियम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति की लोच को मापने का क्या फार्मूला है, सूत्र है? पूर्ति की लोच को मापने का क्या फार्मूला है? वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन वटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन, या P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो आय प्राप्ति करने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार क्या होता है? तो बाजार का अर्थशास्त्र में जो अर्थ है वो विस्तृत है, या जहां क्रेता तथा विक्रेता आसानी से एक दूसरे से मिलते हैं तथा सारे बाजार में एक ही कीमत पाई जाती है। बाजार का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है? यह बाजार का ऐसा रूप होता है जहां समरूप वस्तु पाई जाती है तथा बाजार में बहुत से क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हैं और कीमत उद्योगों द्वारा निर्धारित की जाती है और उसी कीमत पर वस्तुएं बेची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोली मार्केट एकाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यह बाजार का वह रूप होता है जहां एक ही उत्पादक पाया जाता है या एक ही विक्रेता पाया जाता है। मोनो मीन्स एक का नियंत्रण जहां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से क्या अर्थ है? तो यह बाजार का ऐसा रूप होता है जहां बहुत से विक्रेता तथा क्रेता पाए जाते हैं, परंतु उनकी वस्तुएं एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से भिन्न होती हैं। जैसे इन वस्तुओं में जो अंतर है वो कीमत विभेद के रूप में हो सकता है, या ट्रेडमार्क के रूप में हो सकता है, या पैकिंग के रूप में हो सकता है। जैसे आप मार्केट में बहुत से साबुन, लक्स, डब, लाइफ बॉय आदि बाजार में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत से क्या अभिप्राय है? यह वह कीमत होती है जहां पर वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की मांग एक दूसरे के बराबर होती है, अर्थात वस्तु की मांग तथा इज इक्वल टू वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक पिता प्रतिपादक कौन हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. केन्स हैं। पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी है? J.M. केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो क्या है? इसमें
वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर तथा परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक प्रवाह या मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो से अभिप्राय जहां मुद्रा के रूप में प्रवाह उत्पादक क्षेत्र तथा परिवार क्षेत्र की ओर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें किसी देश के निवासी जब एक देश में काम करते हैं तथा हमारे देश के निवासी दूसरे देश में काम करते हैं तो उन्हें जो आय प्राप्त होती है उसके अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का माप कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का माप 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। इसका माप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो यह 3 विधियों से राष्ट्रीय आय को मापता है। फर्स्ट मेथड आय विधि, इनकम मेथड। सेकंड मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट आय विधि क्या है? यह वह विधि है जिसमें उत्पादन के जो 4 साधन बताए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, उनकी मिलने वाले जो पुरस्कार हैं, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में जो उनको भुगतान किया जाता है उसका माप किया जाता है। उसका जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ का जोड़ जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद विधि। यह वह विधि है जिसमें एक घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में प्रत्येक उत्पादक द्वारा उद्यम के उत्पादन में जो योगदान दिया जाता है उसका जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोहरी गणना क्या है? डबल काउंटिंग। जब एक ही वस्तु के मूल्य की गणना बार बार हो जाए तो उसे हम दोहरी गणना कहते हैं। व्यय विधि क्या है? इस विधि को आय विन्यास या उपभोग एवं निवेश विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर किए गए अंतिम व्यय को व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का माप कहा जाता है। अंतिम व्यय कौन करता है? जैसे परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय को जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड्स क्या होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जो सीधे उपभोग के लिए तैयार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? ये वे वस्तुएं हैं जो दोबारा से उत्पादन में प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जो कच्चे माल के रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल मांग एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग से है। कुल मांग में उपभोग व्यय, निवेश, सरकारी व्यय, आय तथा निर्यात को शामिल किया जाता है। एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई से क्या अभिप्राय है? एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित
कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ को कुल पूर्ति कहा जाता है। कुल पूर्ति में उपभोग तथा बचत दोनों को शामिल किया जाता है। उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? उपभोग प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय का अनुपात है। बचत प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? बचत प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत बचत प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित निवेश इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? यह वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे लाभ की दर बढ़ेगी निवेश की दर भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित निवेश क्या है? यह वह निवेश है जो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पर लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी की सीमांत कुशलता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से क्या अभिप्राय है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से क्या अभिप्राय है? किसी पूंजीगत वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उसकी लागत की तुलना में उससे मिलने वाले लाभ की अनुमानित दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी स्थिति होती है? यह वह स्थिति होती है जब व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर, जो मजदूरी की दर चल रही है उस पर वो काम करना चाहता है और उसे काम आसानी से मिल जाता है, तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से का बाजार नियम क्या है? से का बाजार नियम क्या है? इस नियम के अनुसार कुल पूर्ति स्वयं कुल मांग का निर्माण करती है। कुल पूर्ति स्वयं कुल मांग का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? जब व्यक्ति को काम मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है तो ऐच्छिक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? जब व्यक्ति काम तो करना चाह रहा है, जो मजदूरी की दर चल रही है उस पर काम करना चाह रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। यदि दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।